उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ तथा जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा के निर्देशानुसार स्वच्छता जागरूकता अभियान कार्यक्रम कार्य योजना के अंतर्गत आज दिनांक 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जयंती के अवसर पर प्रातः 7:30 बजे से जनपद न्यायालय मथुरा से एक प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जनपद न्यायाधीश आशीष गर्ग द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस अवसर पर समस्त न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारी, पेशा शिक्षा अधिकारी सहित अनेक विद्यालयों के छात्र छात्राएं, बच्चे, अध्यापक अध्यापिकाएं आदि उपस्थित रहे। प्रभात फेरी में छात्र छात्राओं व बच्चों द्वारा वंदे मातरम, जय हिंद, स्वच्छता अभियान के नारे लगाते हुए बैंड बाजों के साथ आम जनमानस के मध्य स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। प्रभात फेरी जनपद न्यायालय से प्रारंभ होकर मुख्य डाकघर, राजीव भवन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, तहसील सदर होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर समाप्त हुई। उसके पश्चात महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर प्रातः 8 बजे से जनपद न्यायालय मथुरा स्थित केंद्रीय सभागार में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता जनपद न्यायाधीश आशीष गर्ग द्वारा की गई। संगोष्ठी में सर्वप्रथम जनपद न्यायाधीश द्वारा समस्त न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारी महात्मा गांधी जी तथा लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्जित किए गए। संगोष्ठी का संचालन महावीर सिंह वरिष्ठ लेखालिपिक द्वारा किया गया। उसी क्रम में महात्मा गांधी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजाराम तथा वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पराई जाने आदि प्रस्तुत किए गए। इसी अवसर पर स्वच्छता जागरूकता अभियान कार्य योजना के अंतर्गत जनपद न्यायालय मथुरा स्थित समस्त न्यायालयों कार्यालयों को साफ सफाई अभियान के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ श्रमदान करने वाले न्यायालयों को जनपद न्यायाधीश आशीष गर्ग द्वारा प्रमाण पत्र व सजीव पौधा प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ श्रमदान देने वाले में प्रथम स्थान माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मथुरा, द्वितीय स्थान माननीय न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम तथा तृतीय स्थान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा को प्राप्त हुआ। इसी अवसर पर हिंदी दिवस के दौरान जनपद न्यायालय के कर्मचारियों के मध्य प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर अटल राम चतुर्वेदी, द्वितीय स्थान पर मोर मुकुट सारस्वत तथा तृतीय स्थान पर योगेश कुमार ने प्राप्त किया, जिन्हें जनपद न्यायाधीश द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसी क्रम में निबंध प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले अन्य कर्मचारियों को भी प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। महात्मा गांधी व श्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रीमती नीरू शर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा द्वारा बताया गया कि महात्मा गांधी ने भी मध्यस्थता को अपना अधिकार बनाकर सभी लड़ाई लड़ी थी तथा उन्होंने महात्मा गांधी के अनुभवों को सभी के साथ साझा किया था। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए आशीष गर्ग जनपद न्यायाधीश मथुरा द्वारा महात्मा गांधी द्वारा अपनाए गए नियमों को पालित करते हुए मध्यस्थों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने बताया कि गांधी जी के नेतृत्व में देश भर में महिलाएं अधिकारों एवं धार्मिक जातीय एकता को बढ़ावा देने के कई आंदोलन चलाए। सभी को महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की शुभकामनाएं देते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया तथा बताया गया किस प्रकार से न्याय प्रणाली मानव के जीवन में संतोष सुखद अनुभूति प्रदान करती है और यदि विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसे आपसी वार्ता के आधार पर कैसे सुलझाया जाए। उन्होंने मध्यस्थों की भूमिका पर क्या कहा, क्या होनी चाहिए, इस पर भी विस्तृत प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में जनपद न्यायाधीश आशीष गर्ग ने समस्त न्यायिक अधिकारियों कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। मैं ना गंदगी करूंगा और ना किसी को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, न्यायालय से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से, शहर से और फिर देश से शुरुआत करूंगा। इस विचार के साथ मैं गांव और गली गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा और इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया
मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद देगा। कि सीमा पे सिपाही है, वही भूमिका देश में खेत में किसान निभा रहा है। लेकिन अगर हम उनके जीवन वृत्तांत को देखें, 1904 में जब वो पैदा हुए थे और 1966 उस पूरे समय काल में उन्होंने संभवतः युद्ध की विभीषिका के बारे में सुना या देखा। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, हम लोगों का भारत का स्वतंत्रता संग्राम उस वक्त चल रहा था, और जैसे ही 1947 में हम लोग आज़ाद हुए, हमें जम्मू कश्मीर में एक अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद 1962 और फिर 1965। तो उनका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सीमा पे सैनिक और खेत में किसान। खेत में किसान का उनका तात्पर्य था कि हर वो आदमी जो देश में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, वो भी एक सिपाही के ही समान है। कौन व्यक्ति इस तरीके का है? अगर हम लोग उसकी विस्तृत व्याख्या देखें तो हम लोग सभी उसी श्रेणी में आते हैं। हम लोग को जो जिम्मेदारी दी गई है, उसका अगर हम लोग ईमानदारी के साथ पालन करें तो हम लोग की जो व्यवस्थाएं हैं, जो हम लोग अपेक्षा करते हैं न्यायालय से बाहर जाके कि साहब उस कार्यालय में ये काम नहीं हो रहा है, वहाँ पे देखिए किस तरीके से व्यवस्थाएं फैली हैं, तो उसी तरीके से अगर वो लोग अपने काम को ईमानदारी के साथ करेंगे तो हम लोग को परेशानी नहीं होगी। तो हम लोग आज जो ये स्वच्छता की शपथ ली है, ये स्वच्छता की खाली साफ सफाई नहीं है। साफ सफाई के साथ साथ हम लोग अपनी अपने कार्यों की जिम्मेदारियों को भी समझ के उसी ही ईमानदारी के साथ काम करें। और कल मैंने और सब लोग के ब्रदर ऑफिसर्स और सिस्टर थे सब लोग, तो न्यायालयों का जो भ्रमण करा, सब लोगों ने बहुत बहुत मेहनत करी है। और कुछ जगह ऐसा था कि मेहनत का स्कोप था, तो मैं समझता हूँ कि वो लोग और मेहनत करेंगे। और जो डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट को प्रथम पुरस्कार दिया गया है, वो पुरस्कार इस न्यायालय में कार्यरत समस्त कर्मचारियों, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी के थे चाहे तृतीय श्रेणी के थे, ये उन सभी के लिए है। डिस्ट्रिक्ट जज की जो कोर्ट होती है वो एक आइडेंटिटी होती है डिस्ट्रिक्ट जजशिप की। तो यहाँ पे जो ये पुरस्कार दिया गया है, ये आप सभी का पुरस्कार है और सभी ने पूरी मेहनत करी थी, चाहे वो कोर्ट रूम था, चाहे चैम्बर था, चाहे कॉरिडोर था। न्यायालय परिसर में आज 2 अक्टूबर को लेकर किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए? सर्वप्रथम मथुरा के सभी निवासियों को महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वच्छता पखवाड़ा जो है 1 अक्टूबर से जो है इसकी शुरुआत की गई है। इसके कार्यक्रम को लेकर जो है जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा न्यायालय में जो है सबका कंपटीशन रखा गया था कोर्ट्स के द्वारा, सभी कोर्ट्स में, सभी एस्टैब्लिशमेंट्स में, तो जिसका आज जो है सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ है। ये पखवाड़ा जो है, इसका जो कार्यक्रम जो है 8-9 अक्टूबर तक चलेगा। इस संबंध में जो है जिले के जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे प्राइमरी स्कूल्स हैं, सेकेंडरी स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं, उनमें जो है निबंध लेखन और चित्रकला को लेकर जो है कंपटीशन भी रखा गया है, जिसके जो बच्चे इसमें जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो जिनका अच्छा होगा लेखन या जिनको चित्रकला में अच्छा जो प्रदर्शन करेंगे, उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के उसमें जो है प्राइज़ भी दिया जाएगा। और सभी न्यायालयों ने, सभी अधिकारीगण ने, सभी जितने भी कर्मचारीगण थे, इन्होंने जो है अपना पूरा 15 सितंबर से लेकर अब 9 अक्टूबर तक जो है पूरा प्रयासरत रहे कि न्यायालय का कोना कोना जो है इसमें साफ रहे, चाहे वो रिकॉर्ड रूम्स हों, चाहे हमारे गलियारे हों, पार्क्स हों, कुछ भी हों। तो हमारी पूरी कोशिश यही रही है कि स्वच्छता सिर्फ जो है दिखने में नहीं हो, मन में भी जो स्वच्छता है और विचारों में भी स्वच्छता है। धन्यवाद जी। आज एक रैली भी रवाना की गई थी। हाँ जी, आज जो है एक रैली भी रवाना की गई है सभी स्कूल्स को मिलाकर, सभी स्कूल्स के द्वारा, जिसमें स्वच्छता का जो है प्रचार प्रसार करेंगे बच्चे। इसके लिए आज रैली को भी यहाँ से हरी झंडी देकर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा रवाना किया गया है। ये भी जो है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार इस रैली का आयोजन किया गया था।
दिए गए हैं? जी, आज जो है जिन न्यायालयों के द्वारा, जैसा मैंने पहले बताया, जिन न्यायालयों के द्वारा सबसे अच्छा इसमें कार्य किया गया था, जिन सफाई में जो जिन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया और जो दिखा भी जो सबसे उत्कृष्ट थे, उनको जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्राइज भी दिया गया है इसमें। क्या इस तरीके का आयोजन पहले कभी किया गया है न्यायालय में? नहीं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का जो है ये पहली बार था। वैसे तो ऐसा प्रोग्राम होते ही रहते हैं कि जो है स्वच्छता के अभियान से रिलेटेड प्रोग्राम्स रहते हैं, लेकिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ये फर्स्ट टाइम हुआ इस आम बार लोगों न्यायालय को क्या में। मैसेज देना चाहते आम लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे हमारे जनपद न्यायाधीश महोदय ने भी कहा कि स्वच्छता जो है, अगर स्वच्छ रहेंगे तो जो है हमारे पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव एनर्जी भी रहेगी। और ये स्वच्छता सिर्फ दिखने में ही अच्छी नहीं लगती, हमारे मन के भावों पर भी इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, असर पड़ता है। और हम सब चाहते हैं कि हम जो है अपने गली मोहल्लों को स्वच्छ रखें, और इसके लिए सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबका प्रयास रहना चाहिए कि अगर कहीं पर कोई कमी दिख रही है तो उसके लिए हम खुद जो है प्रयास, सिर्फ टीका टिप्पणी करने से काम नहीं चलेगा, हम सबको इसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे महात्मा गांधी जी का अपना एक विचार था कि जो हम बदलाव चाहते हैं वो बदलाव पहले हमें खुद में आना चाहिए, वो बदलाव पहले हमें खुद में लाना चाहिए, तभी जो है वो बदलाव आना संभव हो पाएगा, क्योंकि ये देश सिर्फ सरकार का ही नहीं, देश हम सबका भी है। धन्यवाद। न्यायालय परिसर में किस तरीके की ये 2 अक्टूबर को मना रहे हैं आप? आज हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती का आयोजन किया गया, और इस अवसर पे माननीय उच्च न्यायालय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तर प्रदेश की तरफ से जो हम लोगों को निर्देश दिया गया था, 2 अक्टूबर का दिवस स्वच्छता अभियान के रूप में एक संदेश के रूप में मनाया जाए। तो इस अवसर पे हमारे न्यायालय परिसर में सभी कर्मचारियों ने, सभी अधिकारियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। साफ सफाई का एक अभियान चलाया गया और सभी न्यायालय कक्ष, परिसर, सब जगह सफाई, इसमें एक संदेश देते हुए कि साहब हम लोग अपने अपने आसपास की सफाई रखें। कुछ लोगों को सम्मानित किया गया है, वो कौन लोग हैं? ये जिन लोगों ने भी न्यायालय परिसर में हमारे कर्मचारियों ने सहयोग किया सफाई का, तो उसी में ही एक प्रोत्साहन के रूप में ये जो है हमने एक कमेटी बनाई थी अपने ऑनरेबल अपने जजेस की, तो उन्होंने ही उस चीज को श्रेणी में देते हुए प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी का पुरस्कार दिया था। और इसके अलावा एक आज और आयोजन किया गया था, हिंदी दिवस के अवसर पे थोड़ा सा एक सब लोगों की अपनी स्वयं की रचनाओं, तो जो उस रचनाओं के लोग जो रचनाकर्ता थे, उन लोगों को भी आज जो है पुरस्कार दिया गया। और इसी के बारे में आप जी देखिए, जो माननीय उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति श्री SP केसवानी साहब ने स्वच्छता अभियान पे जो आज माननीय उच्च न्यायालय में भी इसका आयोजन किया गया, तो उन्होंने जो आज संदेश दिया था वो ये था कि हम लोगों को सफाई का या स्वच्छता का अभियान वो सिर्फ एक ये नहीं है कि हमने आसपास अपनी सफाई करी। उनका संदेश ये था कि सफाई का अर्थ होता है आपकी आंतरिक स्वच्छता मन मस्तिष्क की है, आंतरिक स्वच्छता वाणी की है, और उसके साथ साथ फिर आसपास की, और ये आसपास से बढ़ाते हुए हम लोग इसे विश्व स्तरीय करें। तो उसमें उन्होंने एक जो चीजों की व्याख्या करी कि पर्यावरण, वृक्ष, औषधियां, पानी, हवा, इन सब की भी स्वच्छता आवश्यक है। और जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि जितना प्रदूषण फैल रहा है वो सबके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहा है। तो अगर हम माननीय न्यायमूर्ति महोदय के उस संदेश को सही रूप से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो संभवतः हम न सिर्फ स्वच्छता का भी बल्कि अपने अपने स्वास्थ्य के लिए भी चीजों को और बेहतर कर पाएंगे। और मैं इस आपके माध्यम से मथुरा जनपद के समस्त लोगों को आज के अवसर की बधाई देने के साथ साथ मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि जो भी वो स्वच्छता के उसमें अपने छोटे से छोटे कदमों से एक प्रयास करें, क्योंकि जैसा कहा जाता है बूंद बूंद से सागर बनता है, तो छोटे छोटे प्रयासों से भी अगर हम बढ़ने का कोशिश करते हैं तो संभवतः हम एक संदेश देंगे और लोगों को, और ये फिर एक पूरा अभियान हो जाएगा मथुरा जनपद की स्वच्छता के लिए। धन्यवाद।